Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Assalamu alaikum students, today we are going to solve theorem number 4. इसका statement read करते हैं. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. Equidistant means इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड्स किसी सर्कल की कॉन्ग्रेंट है, मीन्स एक जैसी हैं, उनकी लेंथ एक जैसी है, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. कॉर्ड्स कहीं पर भी, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है. ठीक है, तो कोई भी दो कॉर्ड्स हैं अगर और वो कॉन्ग्रेंट हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर से. ठीक है, ये आपने रूल हमेशा याद रखना है. थ्योरम्स आर बेसिकली रूल्स ऑफ द ज्योमेट्री और इसमें हम इसको प्रूव कर रहे होते हैं कि वाकई ऐसा है तो कैसे है और ये बात सच है. थ्योरम्स का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी डी. लेट सपोज के दो कॉर्ड्स हमने उनको नाम दे दिया है, आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ. कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. और सर्कल जो है वो उसका सेंटर है ओ. So that OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD. ये देखें, आपके पास एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है OH AB के ऊपर और OK CD के ऊपर. हमें ये बात कैसे पता चली कि ये परपेंडिकुलर है? बिकॉज वी नो दैट के सेंटर से जब आप डिस्टेंस ले रहे होते हैं किसी कॉर्ड का और सेंटर से आप डिस्टेंस ले रहे होते हैं किसी कॉर्ड का, वो एक तो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, और दूसरा हमें क्या बात मालूम है कि वो इसको बाइसेक्ट करता है. इसी के अकॉर्डिंग हमने ये दो क्वेश्चंस भी किए हैं प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, और व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि OH और OK, एक का सेंटर OH है और एक का डिस्टेंस सेंटर से OH है और CD का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर OK है. O से लेकर K तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड CD है और OH क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड AB कॉर्ड. क्लियर हो गया? हमने OH और OK प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं. अच्छा, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या बताया कि कुछ स्टेप्स हम खुद से करते हैं. ज्वाइन O विद A एंड O विद C. O को A से और O को C से मिला दिया. आपको पता है हमने ये डॉटेड लाइन से मेंशन किया है क्योंकि गिवन का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो जब हम जैसे ही हमने ज्वाइन किया, असल में हमने ज्वाइन करने का मकसद क्या था कि हमारे पास राइट ट्राइंगल्स आ जाएं, सो दैट वी हैव राइट ट्राइंगल्स OAH एंड OCK. हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स आ गए. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OH परपेंडिकुलर है AB के. ठीक है, OH परपेंडिकुलर है AB के, तो इसका मतलब है कि वो बाइसेक्ट भी करता होगा इसको. तो वही हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, OH बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB. और आगे रीज़न क्या है कि OH परपेंडिकुलर टू AB, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर सेंटर से आता हुआ कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी लाइन सेगमेंट है जो कि कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, वो दो चीज़ें होती हैं. वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है यानी कि 90 का एंगल बना रहा होता है, और दूसरा वो वहाँ पर उसको बाइसेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली OK बाइसेक्ट्स कॉर्ड इज CD बिकॉज OK जो है, ये देखें, OK परपेंडिकुलर टू CD. तो इसका मतलब है कि CK इज़ हाफ ऑफ CD का हाफ पोर्शन क्या है, CK. इसी तरीके से AB का जो हाफ है वो क्या है, AH है. यानी कि देखें ये दोनों के हाफ पोर्शंस हैं. 1/2 मीन्स हाफ पोर्शंस हैं. AB के दो हाफ हो गए, एक AH और एक BH, और इसी तरह CD के दो हाफ हो गए, एक CK और एक CD. क्लियर? बट हमें गिवन है कि AB और CD दो कॉर्ड्स हैं और ये इक्वल कॉर्ड्स हैं. ये हमें गिवन था. जब दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि AH और CK यानी कि जो उसके हाफ पोर्शंस हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं. यूजिंग वहाँ पे जो हमारे स्टेटमेंट्स थे 1, 2 एंड 3, जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया, थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि AB और CD बराबर हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनके दोनों हाफ पोर्शंस भी इक्वल हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली हाफ पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है.
नाउ इन राइट ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी के हमारे पास जो राइट ट्राइंगल्स हैं ओ ए एच एंड ओ सी के, ये जो प्रीवियस फिगर है हमारे पास देखें, ओ ए एच एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह ओ सी के हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। 90 के सामने वाली साइड्स आपकी हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए आपने वहाँ पे क्या प्रूव करना होता है, इचिस पोस्टुलेट को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ओ ए और ओ सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, आपने वहाँ पे ये देखें ओ ए और ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, जो कि दोनों हर जगह सेम होंगे, सारा एक सर्कल का तमाम जो रेडियस हैं वो इक्वल होंगे, तो इसलिए ये इक्वल हैं। इसी तरीके से ए एच एंड सी के हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड यहाँ पे कि ए एच और सी के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ पे हमने एच पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी के कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसका मतलब है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना था, ओ एच और ओ के कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं, तो ओ एच और ओ के भी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये इक्वल हैं। क्लियर हो गया, ओ एच और ओ के आर इक्वल। और यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर लें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की, तो ये भी इक्वल होंगी। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।